अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी सब। आज नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो टीचिंग मेथड पे है कि कौन सा मेथड किस लेवल पे इस्तेमाल करना है या कौन सा यूज़ हो रहा है जी। ठीक है, बहुत से टीचिंग मेथड हैं, चंद एक मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि अक्सर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और लेक्चरर और इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्टूडेंट मास्टर का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें पूछा गया कि आप कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा मेथड है, और भी इसके अलावा क्वेश्चन किए गए हैं कि टीचिंग मेथड क्या है। ठीक है जी, तो इंतहाई शॉर्ट ही टाइम में ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जी हमारे पास एक्टिविटी मेथड। ठीक है जी, कौन सा एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड कहाँ पे यूज़ हो रहा है जी? प्राइमरी लेवल पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज और आज़ाद कश्मीर में स्पेशली किस पे जोर दिया जा रहा है? एक्टिविटी मेथड। ठीक है, इसमें बच्चे को एक्टिविटीज कराई जाती हैं और इस पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी नंबर 2 पे हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है जी, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड वो इस मेथड को ज़्यादातर मिडिल लेवल पे साइंस पढ़ाते हुए क्या किया जाता है जी? यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी यही है कि टू शो। ठीक है, क्या करना है जी? आपने बताते हुए साथ शो करके दिखाना है, परफॉर्म करके दिखाना है। मिसाल के तौर पर आप पढ़ा रहे हैं, एक थर्स्टी क्रो था, उसने कंकरियां उठाई और उस टब के अंदर, ठीक है, उस बोतल के अंदर वो उसने फेंकी और पानी ऊपर आ गया। साथ आपने एक गिलास भर के रख देना है, साथ कंकरियां भी रख देनी और बच्चों को बताना है कि ऐसे वो कंकरियां पानी में फेंकता गिर रहा और पानी जो क्या है जी ऊपर आता रहा और कौवे ने पानी पीकर चला गया है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, साथ बता रहे हैं, साथ परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन है ये। साइंस मिडिल लेवल पे पढ़ाने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट है जी लेक्चर मेथड। ठीक है जी, लेक्चर मेथड तो आपने सुना होगा, बल्कि इसको आपने अप्लाई भी किया होगा। हायर लेवल एसएससी और एचएससी। ठीक है, जो बड़ी क्लासेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं जी? लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं। लेक्चर मेथड शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कन्वे करते हैं। इसी तरह जो बड़ी क्लासेस हैं जिसमें 50-50, 60-60, 70-70 स्टूडेंट हैं, वहाँ पे हम लेक्चर मेथड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी। ठीक है, तो ये हाई लेवल एसएससी और एचएससी। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल लेवल और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, इस पे इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये हायर लेवल के लिए है जी। ठीक है, हायर लेवल जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है उसके अंदर प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, वो उन पे काम करते हैं। ठीक है, उन पे उनको पेमेंट भी हो रही होती है और साथ वो उस पर साइनेप्सिस थीसिस वगैरह भी लिख रहे होते हैं एमफिल पीएचडी लेवल पे। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो हायर लेवल की में, ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर यूज हो रहा है। इसके अलावा एक मेथड है डिडक्टिव मेथड और इसके साथ शायद मैंने मेंशन नहीं किया है इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव और इंडक्टिव कहा जाता है, अक्सर मैंने इसको जो है ना सर्च भी किया है। मैथ स्टडी के लिए इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। डिडक्टिव होता है जी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक फार्मूला बता रहे होते हैं, ए जमा बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए जमा बी होल स्क्वायर का, ठीक है, ए जमा बी, इसमें फिर हम इसको इस फार्मूले को खोलते हैं जी। ठीक है, खोलने के बाद फिर हम ये क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये डिडक्टिव है जी। ठीक है, डिडक्टिव मतलब है मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। होपफुली ये जो मेथड यूज हो रहे हैं आपको समझ आ गए होंगे। एक बार फिर सुन लें। प्राइमरी लेवल पे एक्टिविटी, ठीक है जी, साइंस को मिडिल लेवल पे पढ़ाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, हायर लेवल जिसमें एसएससी और एचएससी और बड़ी क्लासेस हैं, बड़ी तादाद है क्लास में, तो लेक्चर मेथड। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड जो है हायर एजुकेशन के अंदर, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड को इस्तेमाल किया जाता है और मैथ पढ़ाने के लिए डिडक्टिव मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चंद एक मेथड है, एक है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती हैं, ठीक है, वो उनको सॉल्व करता है जी। ठीक है,
جو ہے میتھ کے اندر اس کو زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی ڈرل میتھڈ میں اسپیشلی چھوٹے لیول پہ بچوں کو ٹیبل یاد کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ پرانے زمانے میں تھا 1 دونا 2 2 دونے 4، ٹھیک ہے، وہ لائن میں کھڑا کر کے تو وہ رٹا لگاتے ہیں جی، ڈرل کہتے ہیں پریکٹس کو بار بار، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے جی کیس اسٹڈی، اس میں اسپیشل کوئی کیس ایک بچے کو لے کے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیس اسٹڈی میتھڈ ہے۔ اس کے بعد ہے جی لاسٹ پہ جی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، ٹھیک ہے، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کو ہم اسپیشلی ایس ایس سی ایچ ایس سی لیول پہ کیا کرتے ہیں جی، جو لینگویجز ہیں ان میں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بندہ جو کیا ہے وہ ریڈ کرتا ہے، ریڈ کرنے کے بعد اس کا ترجمہ کر کے، ترجمے کے ساتھ ساتھ کوئی میننگ ہے، کوئی ایکسٹرا بات ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں بتاتا ہے۔ یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ یہ بھی بڑے پیمانے پہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوپ فلی یہ چند ٹیچنگ میتھڈ تھے، ٹھیک ہے، پی ایس سی پینل کی طرف سے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو مست دیکھیے گا اس ویڈیو کو پلیز، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ یہ سیریز جاری رہے گی، ٹھیک ہے، جب تک آپ کے انٹرویو ہو رہے ہیں، جرنل لائن کے انٹرویو ہو رہے ہیں، تو اس میں ڈیلی ایک ٹاپک جس پہ پینل فوکس کر چکا ہے، پرانے جو انٹرویو ہو چکے ہیں ان میں وہ کوشچن پوچھ چکے ہیں، ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کے آنسر دے رہا ہوں، تو پلیز غور سے سنیے گا۔ کوئی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، اس کا آنسر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ والسلام، اللہ حافظ۔